हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रह गति संबंधी कैपलर के नियम है ना। कैपलर ग्रह गति संबंधी वैज्ञानिक जो कैपलर है, जर्मन वैज्ञानिक, इन्होंने 3 नियम दिए जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रह गति संबंधी कैपलर के नियम। मतलब यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो परिक्रमा कैसे करेगा, उसकी चाल किस प्रकार से होगी, है ना, उसका आवर्तकाल कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करेगा, है ना। तो उस ग्रह की किसी सूर्य के चारों ओर गति किस प्रकार से होगी, इसके संबंध में कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। तो अपने पास में ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है और ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम है ना। पहला नियम जो है वो किस मार्ग में गति करता है इससे संबंधित है। तो सौरमंडल का प्रत्येक ग्रह जो होता है ना, पहले नियम के अनुसार क्या, सौरमंडल का प्रत्येक ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर किस मार्ग में गति करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है और इसके एक फोकस पर क्या रहता है, सूर्य स्थित होता है ना। मतलब जितने भी ग्रह है ना, वो ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करते रहेंगे, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते रहेंगे, है ना। आप लोगों ने देखा है ना, बुध, मंगल, है ना, पृथ्वी, शुक्र, है ना, जितने भी ग्रह जो है वो इस सूर्य के चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कौन से मार्ग में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो ये जो पहला जो नियम है वो क्या है कि किस मार्ग में गति कर रहा है ना, उससे संबंधित है ग्रह। तो ग्रह किस मार्ग में गति करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है ना, जिसके फोकस पर क्या रहता है, एक केंद्र रहता है। आप लोगों ने देखा है टार्च जब हम फोकस देते हैं तो टार्च से ये एक सोर्स का काम करता है, सन, है ना। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं, है ना। तो इसके फोकस पर क्या रहता है, एक सन रहता है ना, ठीक है। तो ये जो मार्ग है ये कौन सा मार्ग है, यहाँ पर यदि कोई क्या रिप्रेजेंट किया है, कोई ग्रह है, ये ग्रह यदि गति करता है तो ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, है ना, ई से एफ। तो इस प्रकार से जो गति करता है तो वो गति का जो मार्ग होगा वो कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, ठीक है ना। और उसके फोकस पर क्या रहेगा, सूर्य स्थित होता है। ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम कैसा है, दूसरा नियम जो होता है वो जो ग्रह है वह किस वेग से गति करता है या किस चाल से गति करता है उससे संबंधित है। तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा जो दिख रही है ना, वो समान समय में क्या करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब यदि कहाँ से चला है, ए से बी चला, बी से फिर सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। तो ये जो अलग अलग जो दूरी तय कर रहा है, ये दूरी तो अलग अलग रहेगी, इसकी रेखीय दूरी कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी। लेकिन ये जो क्षेत्रफल, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल दिख रहा है, ये समान समय में तय किया गया रहेगा, है ना। मतलब ये कौन सा क्षेत्रफल, यदि मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल कौन सा है, ये क्षेत्रफल ए एस बी, मतलब ये वाला ए एस बी। क्षेत्रफल कौन सा, सी एस डी, है ना। और क्षेत्रफल कौन सा, ई एस एफ, ये वाला ई एस एफ, है ना। इन तीनों का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा, कितने, टी समय में। ये हमेशा एक निश्चित समय में तय किया गया रहेगा, है ना। लेकिन जो दूरियां है, दूरियां कौन सी, ए बी जो है, ये ए बी दूरी कैसी है, अलग है। ये सी डी दूरी कैसी है, उससे कम है। और ई एफ दूरी कैसी है, उससे कम है। तो ये जो रेखीय दूरी जो होती है ना, रेखीय चाल जो होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। लेकिन जो क्षेत्रीय चाल है, मतलब क्षेत्र फल जो है वो कैसा है, समान है ना। तो इसकी रेखीय चाल कैसी है, ये ज़्यादा समय में तय कर रही है, ये ज़्यादा दूरी तय कर रही है, रेखीय दूरी, ये उससे कम दूरी तय कर रही है, सीधी वाली, ये ई एफ वाली उससे कम कर रही है। लेकिन उसके द्वारा जो घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, समान है ना। और ये कितने समय में कर रहा है, टी समय में कर रहा है ना, ठीक है। तो उसकी जो क्षेत्रीय चाल है, मतलब क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब ये बोलेंगे कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की क्षेत्रीय चाल कैसी रहती है, नियत रहती है, मतलब समान रहती है। मतलब समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करती है, तय करती है। तथा उसकी रेखीय चाल कैसी होती है, अलग अलग होती है। मतलब रेखीय चाल मतलब क्या, ए बी अलग है, सी डी अलग है, ई एफ अलग है ना। तो ये उतनी समय में दूरी जो तय कर रही है वो अलग अलग तय कर रहा है, लेकिन इससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, समान है।
तो ये द्वितीय नियम कहलाएगा, है ना। तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की क्षेत्रीय चाल मतलब क्षेत्रफल कैसा रहता है, समान रहता है या नियत बनी रहती है, और उसकी रेखीय चाल नियत बनी रहती है क्या, नहीं, क्योंकि रेखीय दूरी कैसी है, असमान है ना। तो ये है उसका कौन सा नियम, द्वितीय नियम, है ना। पहला नियम हमने पढ़ा कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। दूसरा नियम ये पढ़ा कि उसकी क्षेत्रीय चाल नियत रहती है लेकिन रेखीय चाल नियत नहीं रहती है, या समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करती है, तय करती है, ठीक है, या बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल क्या करती है, तय करती है। अब तीसरा नियम जो है वो उसके आवर्तकाल का नियम है ना। तो नियम क्या कहता है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय है ना, टी, उसका वर्ग क्या होती है, उस दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के क्या होती है, अनुक्रमणपाती होती है। अब ये अर्ध दीर्घ अक्ष किस प्रकार से होगी, यह अर्ध दीर्घ अक्ष किस प्रकार से है कि यहाँ पर एक अपन क्या खींच लेंगे, ये दीर्घवृत्त खींच लेंगे, है ना। अब दीर्घवृत्त का क्या होता है, ये जो दूरी होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष कहते हैं। ये दीर्घ अक्ष कितना होता है, 2a होता है ना, जो दूरी अधिकतम होती है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और उसके बाद में ये वाली जो दूरी होती है, ये क्या, इसको मैं इससे कर दूंगा, ये जो कम दूरी होती है ये क्या कहलाती है, लघु अक्ष कहलाती है। ये 2a जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्या, दीर्घ अक्ष, क्या कहलाएगी, दीर्घ अक्ष, ठीक है। और ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, लघु अक्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लघु अक्ष। इस लघु अक्ष की दूरी कितनी होती है, 2b होती है, टोटल दूरी कितनी होती है, 2b, है ना। तो अब इसकी ये जो 2a जो अपन ने लिखा हुआ है क्या, दीर्घ अक्ष, है ना, उस दीर्घ अक्ष का मध्य बिंदु यहाँ पर है ना। तो मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, अर्ध दीर्घ अक्ष हो जाएगी, और इसको अपन क्या लेंगे, ए लिखेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, अर्ध लघु अक्ष कहलाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, है ना। अब मानते हैं कि ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर यहाँ पर क्या है, सन है, मतलब यहाँ पर क्या है, सूरज है, ठीक है। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कौन सा, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है ना, मतलब कोई ग्रह है, और ये ग्रह क्या कर रहा है, इस दीर्घवृत्तीय मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो एक पूर्ण चक्र लगाने में जो समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक के, जिसको अपन बोलेंगे क्या, टी, है ना। तो वो जो टी जो समय है वो इनके बीच की दूरी, मतलब सूर्य और क्या ग्रहों के बीच की दूरी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के क्या होती है, अनुक्रमणपाती होती है। मतलब t² इज प्रोपोर्शनल टू a की घात कितनी हो जाएंगी, 3। आपको समझ में आ गया होगा अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है। जो ये लंबी दूरी जो है उस लंबी दूरी का आधा, लंबी दूरी को अपन क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष बोलेंगे, है ना। जो किसको मिलाती है, सूर्य और क्या ग्रहों को मिलाने वाली दूरी है ना, उससे होकर जाने वाली। तो ये उसका आधा करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब क्या हो गया, सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के क्या होती है, अनुक्रमणपाती होती है, क्या, परिक्रमण काल टी का वर्ग। परिक्रमण काल टी का वर्ग क्या होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब सूर्य और क्या ग्रहों को मिलाने वाली रेखा की बीच की दूरी कि क्या हो जाएगा, घन के अनुक्रमणपाती होगा, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने क्या लिखा अभी, ये जो तीसरा नियम देखा अपन ने, क्या देखा कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी का जो वर्ग होता है, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसका वर्ग क्या होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष, जिसको मैंने कहा है क्या, a की घात a का है ना, अर्ध दीर्घ अक्ष को क्या कहा है, a, उसके घन के क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है ना। मतलब इनके बीच की क्या है, ये दूरी, ये a है और ये पूर्ण करने में लगा इस समय। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, a की घात 3। अभी यदि पृथ्वी या मतलब कोई ग्रह और सूरज, है ना, इनकी बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, तो ये मतलब a का मान यदि बढ़ता जाएगा तो उनका परिक्रमण काल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
मतलब जो ग्रह जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, है ना। इसीलिए उनका जो वर्ग मतलब एक साल जो होता है, जैसे अपना पृथ्वी का एक साल जो है वो एक निश्चित दिन के लिए 365 दिन के लिए। यदि हमारे बाद में जो ग्रह आता है जैसे बृहस्पति आता है, शनि है, ये सूर्य से क्या है और अधिक ज़्यादा दूरी पर है, तो इसके लिए जो परिक्रमण काल होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा, है ना। तो इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा इस नियम को इस प्रकार से कि ये क्या है, ये सूर्य है अपना, ये क्या है, सूर्य है ना। इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कौन से ग्रह। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, ये सूरज बना रहा हूँ, है ना। और अलग अलग जो ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे ये ग्रह है परिक्रमा कर रहा है, ये दूसरा ग्रह परिक्रमा कर रहा है, ये तीसरा ग्रह परिक्रमा कर रहा है ना, ठीक है। ये चौथा ग्रह परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, अर्ध दीर्घाक्ष हो जाएगी। ये इस ग्रह के लिए अर्ध दीर्घाक्ष हो जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा, ये कोई ग्रह है यहाँ पर, ये ग्रह यहाँ पर है ना, दूसरा ग्रह यहाँ पर है, तीसरा ग्रह यहाँ पर है, चौथा ग्रह यहाँ पर है ना, ठीक है। तो जो ज़्यादा दूरी पर रहेगा, जैसे ये वाला, इसका परिक्रमण काल क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि ये कम दूरी पर है ना, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक के इसका परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद में इसका भी परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका भी परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो परिक्रमण काल है, सॉरी इसको अपन ने उल्टा लिखा है, इसका परिक्रमण काल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक के करेंगे तो इसका परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। इसका परिक्रमण काल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जितने भी ग्रह है उनका परिक्रमण काल उनकी बढ़ती हुई दूरी के आधार पर क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ए का मान बढ़ रहा है, इसके लिए ए का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ए का मान बढ़ेगा उसके लिए परिक्रमण काल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एक वर्ष जो होगा, एक पूर्ण चक्कर करने में लगा समय जिसको अपन एक वर्ष बोलते हैं, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बुध के लिए परिक्रमण काल कम रहेगा, शुक्र के लिए उससे ज़्यादा रहेगा, है ना, मंगल के लिए उससे ज़्यादा रहेगा, पृथ्वी के लिए उससे ज़्यादा रहेगा, है ना, बृहस्पति के लिए उससे ज़्यादा रहेगा, शनि के लिए उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग ग्रहों के लिए जो बढ़ती हुई दूरी के आधार पर है, तो अलग अलग ग्रहों के लिए परिक्रमण काल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब उनका एक वर्ष का जो काल है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। या एक वर्ष जो अधिक दिनों के लिए काम करेगा वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 नियम हो गए। पहला नियम क्या था कि प्रत्येक ग्रह जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है ना, जिसके केंद्र पर, जिसके फोकस पर क्या होता है, सूर्य स्थित होता है। दूसरा ये है कि समान समय अंतराल में क्या करता है, समान दूरी तय करता है ग्रह, ठीक है। और तीसरा मतलब इसको अपन बोल सकते हैं क्षेत्रीय चाल नियत होती है, लेकिन रेखीय चाल क्या होती है, नियत नहीं होती है। ये दूसरा समीकरण दूसरा है। और तीसरा नियम क्या है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग मतलब टी का स्क्वायर जो होता है उसके क्या अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के क्या होती है, अनुक्रमणपति होता है। मतलब जितना ज़्यादा अधिक दूरी पर रहेगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, परिक्रमण काल होगा। ये 3 नियम है ग्रह गति संबंधी, है ना, ठीक है।